माता की बोलो। मैं यही बोल रहा था, यही सोच रहा था कि मैं बोल नहीं रहा उससे पहले जयकारा हो रहा, मैं बीच में बोल दूं श्रीदेवी तो उसी का कर दो। बोलो भारत माता की जय हो। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी के भागवत जीवन का सार है, भागवत जीने का आधार है। हमें क्यों जीना है, कैसे जीना है, किसके लिए जीना है, ये सब भागवत हमें सिखाता है। और केवल भागवत जीना नहीं सिखाता, भागवत हमें केवल जीना नहीं सिखाता, भागवत हमें मरना भी सिखाता। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा ना, यथार्थ तो यही है। परंतु अच्छे से मरेगा कौन? अच्छे से वो मरेगा जो अच्छे से जिएगा। और अच्छे से जीने का मतलब ये नहीं कि शंकराचार्य नगर में 4 मकान बन जाए। अच्छे से जीने का मतलब ये नहीं कि बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छे से जीने का मतलब नहीं कि सुंदर सुंदर बहू आ जाए और रोज सुबह शाम पैर दबाए। अच्छे से जीने का मतलब इस देश के लिए, समाज के लिए जीने के संकल्प के साथ जिया जाए। अच्छे से जीने का मतलब यह है कि खुद तकलीफ में भी हो, पर यदि पड़ोस वाले को कोई तकलीफ हो तो उसकी फिक्र पहले करो। जय हो, जय हो। अच्छे से जीने का मतलब यह है कि धर्म परायण बनो, धर्म के हिसाब से चलो, और केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज, इस राष्ट्र के लिए जीने के संकल्प के साथ। तो यदि अच्छे से मरना है तो अच्छे से जीना होगा, और अच्छे से जीना है तो धर्म पर चलना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां भैया। महाराज जी, मेरा मानना है, अब देखो वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में 50% का आरक्षण कर दिया। कितने का? मतलब 50 बहनें लड़ेंगी, 50 भाई लड़ेंगे। और देखो नरेला की जोरदार मामला महाराज जी, हो सकता है राजनीति में 50% का आरक्षण हो, और धर्म में तो देखो 90% का आरक्षण है बहनों का। गजब गजब। ये तो मेरे साथ आगे चल के बिल्कुल। इस मोहल्ले को तो हटा दो, तो पुरुषों का तो ये 5-7 ही है मोहल्ला, बाकी तो 99% मेरी बहनें हैं। और इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या है? हाँ, और अभी विमलेश भाई बता रहे हैं कि आयोजन भी महिला मंडल ने कराया हुआ, महिला मंडल की ओर से। तो महाराज जी फिर कौन कहता है कि इस देश का भविष्य अंधकार में है? अरे जब विवेकानंद ने कहा था ना कि 21वीं सदी ये हिंदुस्तान की होगी, 21वीं सदी में हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, तो विचार आता है कि होगा कैसे? तो होगा ऐसे, यदि देश को बड़ा देश बनना है तो फिर देश को धर्म के हिसाब से चलना होगा, और देश को धर्म के हिसाब से चलना है तो समाज को धर्म के हिसाब से चलना होगा, और यदि समाज को धर्म के हिसाब से चलना है तो समाज में रहने वाले हर घर को धर्म के हिसाब से चलना होगा, और हर घर को धर्म के हिसाब से चलना है तो उस घर में रहने वाली बहन, बेटी, बहू और माँ को धर्म परायण बनना होगा। यदि उस घर की धुरी, वो बहन, बेटी, माँ यदि धर्म से जुड़ गई तो वो परिवार धर्म से जुड़ेगा, परिवार धर्म से जुड़ा तो समाज धर्म से जुड़ेगा, और समाज धर्म से जुड़ा तो मेरा ये विशाल भारत वर्ष एक बार पुनः विश्व के मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर भैया। हम सबका यही संकल्प है कि ये भारत माँ के भाल पर एक बार पुनः केसरिया तिलक लग जाए, ये भारत एक बार पुनः इस विश्व का गुरु बन जाए, एक वैभवशाली, एक शक्तिशाली, एक ऐसा राष्ट्र जिसको हम कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम
गुलगुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा जय हो। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बहनें यहाँ इकट्ठी हैं। बहनों, आप सबको बहुत बधाई। महाराज जी यहाँ पधारे हैं तो महाराज जी का धन्यवाद देना नहीं देना, क्योंकि महाराज जी तो जोड़ रहे हैं अपने को धर्म से। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर महाराज जी का अभिनंदन कर दो, ताली बजाकर। अब एक बार पहला तो अपन ने धन्यवाद किसका दिया? महाराज जी का, व्यासपीठ का आयोजन किया। तो एक बार आयोजनकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब एक बार उसके लिए ताली बजाओ जिसके कारण ये आयोजन सफल हुआ। अरे बिना पूछे ही बता दो। फिर वही श्रीदेवी किसके कारण हुआ सफल? पुत्र हुआ है 11 साल बाद। वाह! पर महाराज जी सफल क्यों हुआ ये आयोजन? अच्छा, कन्हैया आ गए। हाँ बहन, खिंचवाएंगे तुम्हारे साथ? हाँ देखो, बिल्कुल लेंगे। तो ये आयोजन सफल किसके कारण हुआ? ये सफल हुआ आप लोगों की उपस्थिति के कारण। तो एक बार ताली अपने लिए भी बजा दो, अपने लिए सब क्योंकि बजा। देखो भगवान भक्त के बिना अधूरा है। भगवान की शक्ति भक्त की भक्ति में ही निहित है। जब तक भगवान के सामने भक्ति नहीं होगी, भगवान की शक्ति भी प्रकट नहीं होगी। इसलिए एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजा दो। हम सब मिलकर इसी तरह धर्म और कर्म के काम में लगे रहे। हम सब मिलकर इसी तरह एकता के साथ आगे बढ़ते रहे। और देखो, बहुत सारी भागवत आपने सुनी होंगी, बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी, पर इस बार की भागवत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सबका वो सपना साकार होने वाला है जिसमें हमने सोचा था कि अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बने उस स्थान पर जहां मेरे राम लला का जन्म हुआ था। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सब मिलकर राम लला के दर्शन करेंगे भव्य मंदिर में जाकर। इसी तरह हम सब मिलकर धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, धर्म की गंगा बहती रहे और उसमें हम गहरी गहरी डुबकी लगाते रहें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हो।